मैंने तो अक्सर सुना कि अदालत में अक्सर जज साहिबान जो हैं माजरत कर लेते हैं किसी केस की कि जी मैं फ़लाँ शख्स का जो है वो कानूनी मशीर रहा हूँ या वकील रहा हूँ तो मैं अब जज बन गया हूँ, ये मैं केस नहीं सुनना चाहता। ये जो अमीर बलाज कत्ल केस से लेके एहसन शाह से लेके जवेद भट्ट तक जो कत्ल हुआ है, इसमें एक बंदे का बड़ा अहम किरदार है। वो उसका अहम किरदार ये है कि उसमें शकील भट्ट है, सब इंस्पेक्टर, वो तफ्तीश कर रहा है। लेकिन वो बाद में ये भी साबित होता है कि चूँकि ये ख़ुद ही पुलिस वाले उसको सस्पेंड कर देते हैं, मुअत्तल कर देते हैं कि वो बाइस्ड है। मुकदमे के जो मुलज़िम हैं पहले केस के, वो कहते हैं कि जी शकील भट्ट हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है। फिर उसके बाद वो उसको जवेद भट्ट कत्ल केस में FIR में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन मुद्दई जो हैं वो इसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं। क्या ये हक हासिल है मुद्दई को कि अगर वो पुलिस वालों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाना चाहे तो पुलिस वाले उसकी FIR में नाम शामिल ना करें? एक DSP का नाम शामिल करना चाहते थे, एक सब इंस्पेक्टर का नाम शामिल करना चाहते थे। क्या कोई कानून इजाज़त देता है इस चीज़ की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख साहब, गुजारिश ये है कि देखें, जब कोई इंसिडेंट होता है ना, इंसिडेंट होने के बाद मैटर पुलिस को रिपोर्ट किया जाता है। जब पुलिस को मैटर रिपोर्ट किया जाता है तो 154 CRPC ये कहता है कि स्टेशन हाउस ऑफिसर बाउंड है कि अगर उस एप्लीकेशन में या जो कंप्लेनेंट स्टोरी नरेट कर रहा है उसके मुताबिक कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस मेट आउट होता है तो उसकी ड्यूटी है कि वो FIR दर्ज करे। इस चीज़ से पता लगा कि इसमें मुलज़म जो है वो गुनाहगार है या बेगुनाह है, या मुलज़म जो है इसमें ज़्यादा तादाद है या कम तादाद बंदी थी। तो ये कंसर्निंग नहीं होता। इन्वेस्टिगेटिंग अपना स्टेशन हाउस ऑफिसर जो है SHO जो है 154 के तहत अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो 154 के तहत उसकी FIR दर्ज करके फ़ौरन मामला ऑपरेशन विंग से जो है मामला ऑपरेशन विंग से इन्वेस्टिगेशन विंग को चला जाता है। और अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो 155 में वो मैटर जो है वो रिपोर्ट करके मैजिस्ट्रेट को बताया जाता है कि इसमें हमें जो है वो कॉग्निजेंस लेने के लिए आपकी इजाज़त रिक्वायर है, और वो फिर उससे परमिशन लेके इन्वेस्टिगेशन करते हैं। लेकिन पुलिस को ये कहीं भी इख्तियार नहीं है कि कोई कंप्लेनेंट जो है वो कहता है कि मेरी ये FIR है, ये मेरे मुलज़िम है, इनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, वो इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि अगर वो अपनी पर्सनल राय या वो अपनी जो है वो कहे कि जी ये तो बेगुनाह है, उसको ये इख्तियार नहीं है। अब फ़र्ज़ करें कि एक FIR जो कंप्लेनेंट दर्ज करवाना चाह रहा है, जिन मुलज़िमों को कंप्लेनेंट नामज़द करना चाह रहा है, पुलिस उनको नामज़द नहीं करती तो उस कंप्लेनेंट के पास क्या रेमेडीज़ है? पुलिस उनको थ्रेट करती है कि अगर आप इनके नाम नहीं निकालेंगे तो हम अपनी मुद्दत में FIR दे देंगे। देखें, FIR पुलिस ने अपनी मदयत में दे दी तो कंप्लेनेंट को इख्तियार है कि वो अपनी इंडिपेंडेंट FIR, क्योंकि कंप्लेनेंट है अपनी एक थाने में जो है वो फ्रंट डेस्क पे एप्लीकेशन के लिए दी होगी, और उसका यकीनन डायरी नंबर जो होता है या कंप्यूटर स्लिप जो है वो कंप्लेनेंट को मिलती है। तो वो उस एप्लीकेशन को बेस बना के जो है वो पुलिस के हायर ऑफिशियल्स के पास भी जा सकता है, वो जस्टिस ऑफ पीस के पास भी एप्लीकेशन जो है वो दे सकता है कि मेरी FIR के मुताबिक, क्योंकि इसमें लॉ जो है ना डिफरेंट है कि एक वकूए की 2 FIR है, इसमें ये भी लॉ है हो सकती है, और ये भी लॉ है सुगरा बीबी केस कि एक वकूए की बाबत एक FIR हो गई है तो अगर उसमें कोई चीज़ें कमी बेशी है या उसमें कोई क्रॉस वर्शन है तो आप उसी में है जो वो बयान करें, ठीक है ना। अब इसमें मैं समझता हूँ कि कंप्लेनेंट को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिनको वो समझता है कि मुलज़म है उनकी तफ्तीश करवाने के लिए जो है वो कंप्लेनेंट जो है वो उनको ततीमा बयान में भी नामज़द कर सकता है, कंप्लेनेंट नई FIR के लिए जा सकता है, या कंप्लेनेंट इन्वेस्टिगेशन में उनका नाम दे सकता है। लेकिन पुलिस जो है वो उसको कोई इख्तियार नहीं है कि अगर कंप्लेनेंट कोई नाम दे रहा है कि हम ये बेगुनाह है, पुलिस राय कायम करे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बगैर राय कायम नहीं कर सकती। इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी होता है जिस पर इल्ज़ाम हो वो बंदा जो है वो बेल करा के पुलिस के पास जाता है, या वो अरेस्ट होता है, या पुलिस उसकी गिरफ्तारी इल्तवा में रख के तफ्तीश करती है, और किसी की भी गुनाहगारी या बेगुनाही जो है वो तफ्तीश के बाद पता चलता है। तो इसलिए ये पुलिस जो है ये मैं समझता हूँ कि ज़्यादती कर रही है, गलत कर रही है कंप्लेनेंट की विशेष के मुताबिक, और कंप्लेनेंट की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक जिसको कंप्लेनेंट समझता है ये मुलज़म है उसको ऐड करना चाहिए। और अगर देखें कंप्लेनेंट अपने केस में
फ़र्ज़ करें किसी को गलत मुल्ज़म रखता है तो वो तफ्तीश के बाद बेगुनाह हो जाएगा, वो फेट तो कंप्लेनेंट जो है वो उसका केस कमज़ोर हो जाएगा, तो कंप्लेनेंट को रोका नहीं जा सकता।